हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का प्रीवियस ईयर का ज्योग्राफी का मॉडल पेपर, जो कि आप सभी के 2024 के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। तो ठीक है, देखिए अभी तक आप लोगों का जो मॉडल सेट है ना, झारखंड बोर्ड ने नहीं निकाला है। तो बेटर रहेगा कि जो पिछला साल का जो क्वेश्चन पूछा है उसको अच्छे से कर लिया जाए। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए, ठीक है, ताकि आप सभी इसको अच्छे से देखें और अच्छे से समझ सकें कि पिछला साल किस प्रकार जो है सो क्वेश्चन पूछा था झारखंड बोर्ड ने, किस प्रकार मॉडल सेट निकाला था। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा हम लोग ज्योग्राफी का सेट जानने वाले हैं ये। ठीक है, ये सेट 1 है। ठीक है, चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस जैसे ही आए सबसे पहले आप सभी के पास वो वीडियो पहुंच सके। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, पिछला साल जो कुल प्रश्न थे वे 40 थे। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ अच्छे से लिखा हुआ है कुल प्रश्न 40। कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए थे, है ना। सही विकल्प का चयन करना था। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए लेट कर शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन है कि भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चंस ये पूछा जाता है, हर साल ये क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग वीआई कर लीजिएगा। ठीक है, तो भूगोल के जनक या पिता जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, इरेटोस्थेनीज को। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है। तो कौन सा स्थलाकृति जो है सो नदी द्वारा निर्मित है, तो वो आपका हो जाएगा 2 का सी, यानी कि गोकुल झील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तीसरा कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो सौर पवन, है ना, गैस उत्सर्जन, या फिर विभेदन, या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो क्या हो जाएगा, 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विभेदन। ये आपका प्रकाश, ये वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। चौथा कि कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य वर्तमान किस क्रिया द्वारा होता है। तो किस क्रिया द्वारा होता है दोस्तों, तो वो होता है चौथा का आपका डी, यानी कि घुलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने वर्ष पहले हुआ था, तो 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 अरब वर्ष पूर्व जो है सो तारों का निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा छठा कि निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हो जाएगा बकरी। यहाँ पर बकरी, शेर, चीता या फिर तेंदुआ। तो क्या हो जाएगा, बकरी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ऑप्शन ये, क्योंकि बकरी को यहाँ पर कौन खा जाएगा, चीता भी खाएगा, शेर भी खाएगा, चीता भी खाएगा और तेंदुआ। तो इसका जो प्रथम श्रेणी में आएगा ना, वो क्या आएगा, बकरी। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निकिल व लोहा। ठीक है, निकिल व लोहा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों, 8 का अपना ऑप्शन नंबर ये होना हो जाएगा, यानी कि विश्ववीय वर्षा वन जीवोम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दक्कन ट्रेप किस प्रकार के उद्गार के परिणाम है। तो किस प्रकार का हो जाएगा, तो और 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रवाह। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कि भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है। तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन ये है 10, लगभग 20 डिग्री, लगभग 30 डिग्री, या फिर लगभग 40 डिग्री, या फिर लगभग 50 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लगभग 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था, ये मार्गन ने भी किया था, मैकेंजी ने भी किया था, पार्कर ने भी किया था। तो इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, 12वें क्वेश्चन के चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितना है। उत्तर से दक्षिण तक यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 12 का आपका ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3214 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि संवहन धारा का सिद्धांत किसने दिया था। तो संवहन धारा का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 13 का आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ऑर्थर होम्स ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो क्या हो जाएगा। तो गंगा की सबसे लंबी नदी सहायक नदी कौन हो जाएगा, तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्न में से कौन सा एक गोन प्लेट है, तो कौन सा हो जाएगा गोन प्लेट, तो 15 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरेबियन प्लेट। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हमारा 16वां कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारनद मुख बनाती है, तो कौन हो जाएगा, तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो क्या हो जाएगा। पहला आपका है कैल्साइट, फेल्सपर, क्वार्ट्ज या फिर कोरंडम। ओके, तो क्या हो जाएगा 17 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी ना, फेल्सपर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है। दक्षिणी स्थान की बात कर रहा है ना, तो दक्षिणी स्थान कौन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18 का हो जाएगा ए नंबर, यानी कि इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ना, वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, मतलब सबसे नीचे, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोग। ओके, हुंड्रू जो है ना, ये झारखंड का है। हुंड्रू सबसे जो है सो झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन के चलते हैं। 20वां है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है, तो किस कारण होती है दोस्तों, तो ये होती है आपका 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा होती है। 21वां क्वेश्चन है कि कपास उत्पादन के लिए सर्वप्रथम कौन सी मिट्टी है, तो कौन सा हो जाएगा 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काली मिट्टी। ये काली मिट्टी जो है ना, प्रकाश उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन है कि सिंधु नदी किस सागर में गिरती है, तो सिंधु नदी जो है वो आपका 22 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अरब सागर। अरब सागर में गिरती है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। चंदन वन जो है ना, वो आपका हो जाएगा पर्णपाती वन। क्या हो जाएगा, पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 24वां कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन कहलाती है, तो हम लोग उत्तरी भारत के हैं ना, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज़, लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं ना गर्मी दिन में हम लोग। 25वां क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, किस कर्क रेखा वाला पूछा है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झारखंड। झारखंड से जो है कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, तो किस अक्षांश पर हो जाएगा दोस्तों, तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा 27वां क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है, तो मौसमी परिवर्तन से संबंधित है, कौन सा हो जाएगा, तो 27 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि क्षोभ मंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है आपका, 29 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन। ये जो है सो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 30वां क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों के दाएं ओर विक्षेपण होता है, किसके कारण होता है, तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में पवनों के दाएं ओर विक्षेपण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 31वां क्वेश्चन है कि महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा और 31 का आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी कि ज्वार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं दोस्तों, तो वो कहते हैं 32 का आपका ये हो जाएगा, यानी कि वर्षण। क्या कहते हैं, वर्षण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं कि महासागरीय की औसत लवणता है, तो कितने लवणता है इसका, तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि 35%। 34वां क्वेश्चन की चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? निम्नलिखित में से किसी निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? तो क्या कहलाएगा? अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, इनमें से सभी। तो इनमें हो जाएगा 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अक्षांश। ठीक है, किसी भी स्थान का तापमान में प्रभावित कर सकता है अक्षांश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? सबको पता है ना, जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी ही दो प्रकार के होते हैं ना, खादर और ये बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, 36वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव में गैस जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो क्या हो जाएगा? 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाष्पीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, हमारा 37वां क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो दूरी का। किसका है? दूरी का। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, तो क्या आते हैं दोस्तों? देखते हैं, निवारण आता है, पुनर्निर्माण आता है, पुनर्वास आता है, इनमें से सभी। तो 38 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी। 39वां क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो प्रशांत महासागर जो है ना, वो विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, 40वां क्वेश्चन की सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा होती है? तो सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ होती है? तो ये होती है दोस्तों, 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये था क्लास 11th का प्रीवियस ईयर का ज्योग्राफी मॉडल सेट का सेट 1। ठीक है, ठीक है, तो हमने आज किया क्लास 11th का ज्योग्राफी सेट 1। ठीक है, जो कि पिछला साल निकाला था झारखंड बोर्ड ने। इस बार देखते हैं कब निकालेगा, जब निकाला जाएगा तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, आप लोग को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, ताकि जैसे ही कुछ अपडेट आता है झारखंड बोर्ड से, तो सबसे पहले आप इस चैनल के माध्यम से आप सभी के पास वो अपडेट पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।